अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौइज़ात फलक यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आप किसी तारुफ के मुताज नहीं है। नाजरीन, आज का जो मौजू है जिस पर बात करने लगे हैं एरीज के ऊपर, आपने थंबनेल भी देख लिया होगा। एरीज के मामला क्या होने जा रहे हैं, क्या इम्पैक्ट एरीज को मिलेंगे, फ़ायदे क्या मिलने जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है चांद ग्रहण जो है 28 अगस्त 2026 को है और उससे पहले के और बाद के इम्पैक्ट एरीज के लिए क्या होंगे, पूरी बात एरीज पे करेंगे। अगर आपको अपना ज़ोडिक साइन नहीं पता, अलिफ लाम ये वाले जो लोग हैं जिनका नाम इससे स्टार्ट होता है तो वो भी एरीज है। इसमें जॉब, करियर, बिजनेस आपका कैसा होगा, ट्रैवल कैसा होगा, पैसा आएगा, ये सारी बातें जानेंगे ज़ंजानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फलक, आपके लिए ज़बरदस्त सर। सर वेलकम बैक। क्या वापस आ गए आपकी पाकिस्तान? क्योंकि मोहब्बत सर है। मलेशिया गए हुए थे, वहाँ से वापस आए हैं। तो सर आते साथ ही एरीज के हवाले से बताएं, मून इक्लिप्स क्या फ़ायदे दे रहे हैं? देखिए, एरीज वालों के चार्ट में अगर हम देखें ना, तो एरीज बर्ज हमल या ऐसे लोग जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और उनका नाम स्टार्ट होता है अलिफ लाम आइन से। आइन, ये भी आता है इसमें? नहीं, अच्छा, अलिफ लाम आइन। आइन, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में ए, ई, कुछ लोग ई को भी यूज करते हैं अपने नाम में, और या फिर लाम। ठीक है। इसमें अगर हम लोग देखें तो बेसिकली तौर के ऊपर ग्रहण जो है ये लग रहे हैं इनके जायचे के 11th हाउस में। अब 11वें घर में ग्रहण का लगना है, इस चीज के साथ हमें इस चीज को भी देखना पड़ेगा कि 11वें घर का जो ग्रहण है वो इनके जायचे के 12वें घर को एक्टिवेट करेगा पॉजिटिव सेंस में। फिर उसके बाद 11वें घर का जो ग्रहण है वो इनकी जिंदगी में जहां पे बाकी चीजों के लिए एहतियात लाएगा, इनके चार्ट में बेसिकली तौर के ऊपर इनके जायचे के 4th हाउस को पॉजिटिव वे में एक्टिवेट करेगा। फिर इनके जायचे में 6th हाउस को पॉजिटिव साइड पे एक्टिवेट करेगा। अब इसमें अगर हम लोग तमाम के तमाम 12 इनके हाउसेस को देखें एरीज वालों की जिंदगी में, जनरली तौर के ऊपर ये ग्रहण का लगना अपने करीबी लोगों के साथ इनको बहुत ज्यादा जो है वो तवक्कुआत की वाबस्तगी नहीं रखनी चाहिए। अच्छा। पहले मैं आपको बताऊंगा वो चीजें जो कि थोड़ी केयरफुल है, फिर हम उन चीजों की तरफ आएंगे जो कि ग्रहण इनके लिए खुशबख्ती के तौर पर ला और रहा है। नेगेटिव क्या चीजें हैं वो भी बताइए। लेकिन नेगेटिव सबसे पहली तो ये चीज आई कि इनको हर फर्द के ऊपर अपनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, क्योंकि इनकी जिंदगी में चाहे वो कोई कितना ही करीबी फर्द क्यों ना हो, इनके लिए ग्रहण की वजह से, चाहे वो किसी मजबूरी के तहत कर रहा हो, चाहे वो उसका कोई अपना पर्सनल इशू हो या कुछ और इश्यूज चल रहे हो, लेकिन इनकी जिंदगी में हर फर्द इनके लिए काबिल एतबार और काबिल भरोसा नहीं है। ठीक है। इनको अपनी जिंदगी में लोगों के ऊपर एतमाद करना जो है वो अपने जज्बात, अपने इमोशंस, अपनी सोच को ठेस पहुंचाने के मुतरादिफ है। इस चीज के ऊपर इनको एक तो जहनी तौर पे पहले से प्रिपेयर रहना है। दूसरी चीज जो कि इनको जिंदगी में बहुत ज्यादा एहतियात और केयर करने की जरूरत है, वो बेसिकली तौर के ऊपर इनकी जिंदगी में आ जाती है जो इनकी पैसा और इन्वेस्टमेंट के तौर से है। इनको अपनी जिंदगी में कतई तौर के ऊपर, स्पेशली तौर के ऊपर नए तजर्बात लोगों के साथ मिल के नहीं करने। जो इंडिविजुअली तौर के ऊपर खुद कर रहे हैं, जो इंडिविजुअली तौर के ऊपर इनका अपना करियर है, बिजनेस है, जॉब है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, कुछ भी जो कर रहे हैं खुद कर रहे हैं, तो चीजें इनके लिए फिर भी बेहतर है। ठीक है। नई इन्वेस्टमेंट्स, नए तजर्बात, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नई डीलिंग्स इनको लोगों के साथ मिलकर नहीं करनी। पैसों के एतबार से ये एक शदीद एहतियात इनकी जिंदगी में नजर आती है। ठीक है। क्योंकि जब ये ग्रहण लग रहा है उस टाइम के ऊपर इनका पैसे का जो प्लानट है वो भी डेबिलिटेटेड पोजीशन पे है, कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो ये चीज भी इनको जहन नशी रख के लेके चलनी है। ठीक है। तीसरी चीज की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो तीसरी चीज इनकी जिंदगी में आती है इनके वो रिश्ते जो कि इनके सिबलिंग्स में है, वो रिश्ते जो कि बेसिकली तौर के ऊपर इनके रिलेशंस में है, रिलेटिव्स में है, इनके नेबर्स में है, जो कि बहुत करीब हैं इनके। इनको अपने ऐसे रिश्तों के साथ बेसिकली तौर के ऊपर या तो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी चाहिए, उनके मशवरों से या उनके साथ मिलके, या अगर इनका कोई फैमिली बिजनेस चल रहा है तो फैमिली बिजनेस में भी इनको अपनी ज़िंदगी में जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, जो कि किसी तौर के ऊपर किसी प्रोडक्ट की खरीदारी है या किसी तौर के ऊपर कुछ एक्सपेंसेस हैं जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के थ्रू हो रहे हैं, उस बारे में इनको बहुत केयरफुल रहना है। ठीक है। फिर उसके बाद इनको अपनी ज़िंदगी में किसी भी तौर के ऊपर ये चीज़ जहन में रख के कर्ज देना है अपने किसी करीबी रिश्ते को कि उसकी वापसी नहीं हो पाएगी। ठीक है। ये चीज़ जहन में रख के अगर कर्ज देंगे तो फिर इनको बाद में परेशानी नहीं है। उन्हें पता है कि गया तो गया, वापस नहीं आ रहा। इसके बाद हम चौथी चीज़ की तरफ बढ़ें तो चौथी जो चीज़ आती है जो एहतियात वाली है बहुत शदीद, वो इनकी ज़िंदगी में है इनके मोहब्बत, इनके ऐसे रिश्ते जो कि जज्बाती हैं, जो कि दिल के बहुत करीब हैं, जो कि आप यूँ समझेंगे जैसे आपकी मोहब्बत को अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं या मोहब्बत को अगर आप शादी पे लेके जाना चाह रहे हैं, ये टाइम फ्रेम इनकी ज़िंदगी में इजहार मोहब्बत, मोहब्बत को शादी की तरफ लेके जाना,
मोहब्बत को किसी तौर के ऊपर जो है वो घर वालों को बताना, या अपनी ज़िंदगी में अपने महबूब के घर वालों को राज़ी करने की कोशिश करना, या किसी भी लिहाज से अपनी मोहब्बत के साथ को बहुत ज़्यादा वादे वूदे कर लेना कि हम जीने मरने की कस्में खा लेंगे, ये टाइम भी एरीज वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस पे ना इनको थोड़ा सा रियलिटी अप्रोच की तरफ रहना चाहिए। ठीक है। इनको ज़िंदगी में जज्बात से निकल के मोहब्बत करें ज़रूर, मोहब्बत रखें ज़रूर, लेकिन मोहब्बत में जो इजहार है, मोहब्बत में जो वादे हैं, मोहब्बत में जो किसी तौर के ऊपर रिश्ते को शादी की तरफ लेके जाने की सोच है, उसमें थोड़ा सा हकीकत को ज़रूर सामने रख के लेके चलें। ठीक है। कोई फिल्मी स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो इनको अपने महबूब को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये राइट टाइम नहीं है डिसीजन लेने का। ठीक है। ये राइट टाइम नहीं है किसी भी तौर के ऊपर चीज़ों को बयान करने का, बताने का और वादे करने का, या कोई फिल्मी तौर के ऊपर कोई स्टोरी क्रिएट करने का। थोड़ा सा रियलिटी बेस लेके चलें और ग्रहण का टाइम गुजार लें। अगला जो महीना आएगा वो इनकी ज़िंदगी में फिर भी निस्बतन बहुत अच्छा होगा। ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली कैफियत की तरफ। ठीक है। अगली कैफियत आती है इनकी ज़िंदगी में ऐसे रिश्तों की जो कि ऑलरेडी पहले से ये लोग शादीशुदा हैं, इनकी मैरिटल लाइफ है। बेसिकली तौर के ऊपर मैरिज लाइफ और मैरिटल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ है इनकी ज़िंदगी में। कोशिश करें कि जो इनकी शादीशुदा ज़िंदगी है उस पर यह ना तजदीद मोहब्बत ज़रूर करते रहें, अपने अल्फाज के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए, अपनी रवैयों के ज़रिए। अगर ये किसी भी तौर के ऊपर अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में शरीके हयात के साथ तजदीद मोहब्बत या इजहार नहीं कर रहे, तो यहाँ पे ख्वाहिशात की कमी की वजह से, एक्सपेक्टेशंस की कमी की वजह से इनकी मैरिटल लाइफ में भी छोटे छोटे शुकूक व शुबहात जन्म ले सकते हैं। ठीक है। इस बारे में इनको थोड़ी केयर करने की ज़रूरत होगी। इसके बाद अगले पर्सपेक्टिव भी देखें तो अगला जो पर्सपेक्टिव आ रहा है वो इनकी ज़िंदगी में है फिर तलीम से जुड़ा हुआ। स्पेशली तौर के ऊपर एरीज लोग, अगर ये लोग स्टूडेंट हैं, तलीम के लिए किसी को पैसा देना चाह रहे हैं, किसी जगह के ऊपर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या ये ट्रैवल करके किसी दूसरे शहर में जाकर तलीम हासिल करना चाहते हैं, तो इस एतबार से इनको अच्छे तरीके से फीसेस जमा कराते हुए, किसी जगह के ऊपर जो है वो कोर्स सेलेक्ट करते हुए, किसी जगह के ऊपर अपने माइंड को मेकअप करते हुए कि इन्होंने बेसिकली किस फील्ड में जाना है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच समझ के मशवरा करके फिर फाइनलाइज करें। क्योंकि इस टाइम के ऊपर ये लोग अपनी तलीमी मैदान में या तलीमी सफ़र में या तलीम को सिलेक्ट करते हुए इदारों के तौर के ऊपर वो गलत फैसला कर सकते हैं। ठीक है। जिस वजह से इनको ज़िंदगी में बाद में थोड़ा पछताना पड़ेगा। आखिरी जो इम्पैक्ट इनकी ज़िंदगी में बहुत शदीद किस्म का एहतियात है एरीज वालों की ज़िंदगी में, वो है इनके ज़ाती कारोबार और बिजनेस को लेकर। ज़ाती कारोबार और बिजनेस में नई इन्वेस्टमेंट से रुक जाए। जो ऑलरेडी पहले से चल रही हैं, जो चीज़ें पहले से मैनेज हो रही हैं, उनको एज इट इज़ वैसे ही लेके चलें। नए इन्वेस्टमेंट्स और नए तजर्बात ना करें। अदरवाइज नए तजर्बात ज़ाती कारोबार में करना या करियर को तब्दील करके किसी दूसरी जगह के ऊपर मूव कर जाना इनको ज़िंदगी में इज्जत की कमी की तरफ लेके जाएगा। ठीक है। अब हम इनकी ज़िंदगी में देखते हैं वो चीज़ें जो कि बड़ी खुशगवार हैं, क्योंकि ग्रहण इनकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि ये तमाम खराबियां ही लाएगा। ग्रहण इनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को बेहतर भी बनाएगा। अच्छा, पैसा आ रहा है इनके पास इस टाइम के अंदर के भी मामलात रहेंगे? उसी तरफ मैं आ रहा हूँ, अच्छी बातों की। ठीक है। कि पैसा आएगा कहाँ से। अब इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो जो अच्छी कैफियत है और अच्छी चीज़ें हैं इनकी ज़िंदगी में, सबसे पहले वो लोग जो कि बेसिकली तौर के ऊपर जॉब करते हैं, इनकी ज़िंदगी में अपने काम की जगह के ऊपर जो लोग इनसे हसद कर रहे हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, वो इनकी ज़िंदगी में ज़ेर होना शुरू होंगे, पीछे हटना शुरू होंगे, इनकी बैक बाइटिंग ख़त्म करना शुरू करेंगे। इनके काम की जगह के ऊपर इनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनमें आसानियां आना शुरू होंगी। अब इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो बेसिकली तौर के ऊपर जहाँ पे काम की जगह पर इनको इज्जत मिलना शुरू होगी, अप्रिसिएशन मिलना शुरू होगी, इंक्रीमेंट मिलना शुरू होगा, पैसा बढ़ना या इंक्रीमेंट लगना या प्रमोशन होनी, या फिर ऐसे एरियाज जो कि बेरोज़गार हैं, कोशिश करेंगे तो इनको किसी अच्छी जगह पे जॉब मिल जाएगी। फिर उसके बाद सेकेंडरी तौर के ऊपर जो लोग जॉब नहीं करते, जो लोग लिंक्ड करते हैं ज़राअत के बिज़नेस में, प्रॉपर्टी के बिज़नेस में, एग्रीकल्चर के बिज़नेस में, ट्रांसपोर्टेशन के बिज़नेस में, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल के बिज़नेस में या ट्रेडिंग के बिज़नेस में, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में भी एक तो खर्चे कम होना शुरू होंगे और कहीं ना कहीं पे कोई डील्स फाइनलाइज हो जाएंगी जहाँ से इनको फाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट्स मिले। फिर इनकी ज़िंदगी में इनके जो फैमिली इश्यूज़ हैं, जो घर वालों के साथ इनके छोटे छोटे मसले हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो इनकी ज़िंदगी में घर के माहौल में सुधरना शुरू होंगे। घर के माहौल को हासदीन की जो बदनज़री ख़त्म कर रही थी, वो हासदीन की बदनज़री रुक जाएगी और इनके घर के माहौल में इनको समझ आना शुरू होगा कि कौन सा फ़र्द इनकी ज़िंदगी में नहीं चाह रहा कि घर में सुकून हो। ये उसको बहुत अच्छे अंदाज में पहचान के
चीज़ों को लिमिटाइज करके अपने घर के माहौल में सुकून ले आएंगे। फिर इसके बाद इनकी ज़िंदगी में जो और खुशबख्तियाँ शुमार होंगी, वो इनकी ज़िंदगी में आती हैं बीमारियों से शिफा। ऐसी बीमारियों से शिफा जो कि इनकी ज़िंदगी में या फिजिकली तौर पे हो या इंटरनली तौर पे हो, दोनों तरफ से, या इवन स्पिरिचुअली तौर पे हो। अगर रूहानी तौर के ऊपर भी ये किसी जगह के ऊपर अपने आप को बीमार महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा बोझ महसूस करते हैं, तनाव, खिंचाव, बर्डन, और अपने आप को मेंटली फ्रेश नहीं फील कर रहे, नफ्सियाती तौर के ऊपर एक बिला वजह का डिप्रेशन सवार है, एरीज वालों की ज़िंदगी में इस ग्रहण का लगना इनको रूहानी तौर के ऊपर शिफा याबी की तरफ लेके जाएगा। ठीक है। इनको ज़िंदगी में बीमारियों के इलाज की तरफ लेके जाएगा, इनको ज़िंदगी में वहम वसवसों के सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाएगा। तो ये वो खुशबख्तियाँ हैं जो कि इस ग्रहण का लगना एरीज वालों को डेफिनेटली मिलेगा। ज़बरदस्त सर, बड़ा अच्छा आपने यहाँ पे बताया। तो एरीज आपको कैसा लगा अपने बारे में जानने का? और अभी ये पहली ही हमारी वीडियो एरीज की है, और चांद ग्रहण के ऊपर अब हम दूसरी टॉरस की बात करेंगे। अगली वीडियो भी आपने ज़रूर देखनी है, उसमें टॉरस की सारी डिटेल बताएंगे। तो एरीज वालों को ये वीडियो आपने शेयर ज़रूर करनी है और उनसे पूछना है कि ये फीडबैक उनके लिए कैसा है। बाकी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आपके पास आ जाए। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।